तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे और अच्छे होना भी है। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 क्वेश्चन के साथ जीव विज्ञान, और ये 100% एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा न्यू चैनल और मेरा पढ़ाई लोगों तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे। और कमेंट में अपना जो भी प्रॉब्लम हो ज़रूर बताने का कोशिश करें, ताकि मैं और आगे बढ़ाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है मनुष्य में वृक्क क्या है? किडनी। तो किडनी को गुर्दा भी बोलते हैं। तो किडनी जो है वो किस तंत्र का भाग है? जैसे उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वृक्क जो होता है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो वृक्क क्या करता है? टॉयलेट के जरिए बाहर निकालता है। तो बाहर निकालता है तो ये क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो जो उत्सर्जन है उसी को हम क्या कहते हैं? मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र है उत्सर्जन, क्योंकि बाहर निकालना। श्वसन जो है वो श्वसन नहीं होगा, वो श्वसन तंत्र अलग है, और पाचन भी अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पौधे के किस भाग में वाष्पोत्सर्जन होता है? ये हमको लगता है सबको पता होगा, तो इसमें कमेंट करके ज़रूर आंसर दे। तो पौधे के किस भाग में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है? तो सबसे पहले देखिए, जड़, तना, पत्तियां और फूल। इनमें से ऑप्शन नंबर सी पत्तियां होगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? देखिए, आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो आहार नाल मतलब क्या है? जैसे पाचन तंत्र की जो क्रिया होती है वो सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो देखिए, बड़ी आंत, नाम है बड़ी आंत, लेकिन बड़ी आंत की लंबाई जो होती है, तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। अमाशय तो एक थैली का जैसा होता है। मुख्य गुहा और छोटी आंत, देखिए नाम जो है छोटी आंत है, लेकिन इसका लंबाई जो होती है 7.5 मीटर होती है, और सबसे लंबा भाग यही होता है, छोटी आंत। तो देखिए, बड़ी आंत को हम बृहदांत्र भी कहते हैं, और अमाशय को स्टमक, मुख्य गुहा, और ये छोटी आंत को हम क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत्र कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? छोटी आंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? सबसे पहले ध्यान दीजिए, स्त्रियों में जो है दोनों जो है XX पाया जाता है। ठीक है, ये XX जो लिंग गुणसूत्र है ये हमारा स्त्रियों में पाया जाता है, और XY पुरुष में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इसमें क्या होता है, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अगर कोई पूछेगा तो कि मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो लिंग गुणसूत्र जो होता है एक जोड़ा होता है, एक जोड़ी। ठीक है, और 22 जोड़ी जो होता है वो सेम होता है। तो 22 जोड़ी और एक जोड़ी, टोटल कितना हो जाएगा? 23 जोड़ी। तो 23 जोड़ी में जब बोलेगा तो 23 बोलेंगे, लेकिन इसका बोला जाएगा टोटल कितनी संख्या है? तो 46। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये 22 जोड़ी जो है स्त्री और पुरुष दोनों में सेम पाया जाता है। एक जोड़ी जो है वो लिंग गुणसूत्र होता है, और 22 जोड़ी को ऑटोसोम कहते हैं। तो इसमें से क्या है कि XY जो होता है वो पुरुष में पाया जाता है, और स्त्री में XX पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला, देखिए अभी हम बता रहे थे कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, गुणसूत्रों की संख्या बोला है, तो 23 जोड़ी हम जानते हैं कि गुणसूत्र होती है। तो 23 जोड़ी मीन्स
46। तो 46 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर जोड़ी बोलेगा तो 23 जोड़ी, लेकिन यहाँ कितनी संख्या बोला गया इसलिए हम क्या किए हैं 46। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? देखिए मानव हृदय में जो कोष्ठक होते हैं हमारा क्या होता है? 4 कोष्ठक होते हैं। एक है बायां लीन, बायां नीले, दायां लीन, दायां नीले, ये 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, चैम्बर जिसको बोलते हैं। 3 कोष्ठक सरीसृप में पाया जाता है, मछली में 2 कोष्ठक रहते हैं। अब मानव मस्तिष्क का वजन कितना लगभग होता है? मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? इसे होगा लगभग कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, वो लगभग 1.4 kg होता है। यहाँ पे kg भूल गया है, 1.4 kg। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेकिन अगर ग्राम में रहेगा तो 1400 ग्राम। इसको ध्यान से देखिएगा कि 1400 फिर ग्राम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी में सब क्या करता है, मिस्टेक कर देते हैं। तो 1400 ग्राम, अगर ग्राम में बोलेगा तो 1400, और अगर केजी में बोलेगा तो 1.4, ठीक है। अब पित्त रस का स्राव किससे होता है? देखिए पित्त रस का स्राव किससे होता है? तो यहाँ पे पित्त रस का स्राव देखिए, यहाँ पित्ताशय है, यकृत है, गुर्दा है। अभी हम लोग गुर्दा को किडनी बोला जाता है, अमाशय। तो देखिए पित्ताशय जो होता है, पित्ताशय पित्त रस का स्राव नहीं होता। बहुत सारे बच्चा क्या करता है कि पित्त रस का स्राव कहाँ होता है, तो पित्ताशय बोल देता है। पित्त रस, ये रहा, में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे पित्त रस होगा सिर्फ, ठीक है। तो पित्त रस का जो स्राव होता है वो किस में होता है? तो पित्त रस का स्राव जो होता है वो यकृत से होता है। किससे होता है? यकृत। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।